Welcome to the nursing tricks. Basics are the basics and you can't skip the basics. तो आज हम पुडुचेरी में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो जिपमर इंस्टीट्यूट के लिए है। बेसिकली जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। रिक्रूटमेंट इसमें है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए फॉर जिपमर पुडुचेरी जुलाई 2022। ईमेल आईडी आप देख सकते हैं इस पे। जो पोस्टल एड्रेस है वो डिप्टी डायरेक्टर को करना है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जिपमर इंस्टीट्यूट में। अपडेट्स की बात करें तो जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन की वो 21 जुलाई से स्टार्ट हुई है 9 AM ऑनवर्ड से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो हमारी 11 अगस्त तक है, और हॉल टिकट जो है वो 25 अगस्त तक डाउनलोड हो जाएगा। ऑनलाइन मोड है ओनली जो एग्जामिनेशन का है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें एक्सरे टेक्नीशियन में 2 कैटेगरी हैं अब जनरली, रेडियोथेरेपी और रेडियो डायग्नोसिस। पोस्ट की बात करें तो जो हमारा एक्सरे टेक्नीशियन में रेडियोथेरेपी में है वो टोटल पोस्ट हमारी 3 हैं, जो कि एक EWS, एक SC और एक ST के लिए। और जो रेडियो डायग्नोसिस है उसके लिए 6 पोस्टें अवेलेबल हैं, 3 EWS के लिए, एक SC के लिए, एक ST के लिए। और जहां नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो उसमें टोटल 128 वैकेंसीज़ हैं। अब लैब टेक्नीशियन में रेस्पिरेटरी जो लैब टेक्नीशियन है उसमें 2 वैकेंसी है जनरल के लिए। तो ये हमारे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए टोटल वैकेंसी हैं इसमें। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जैसे कि BSc नर्सिंग में तो ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट है, और बेसिकली बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की तो जो एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए है उसमें असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है कि जो BSc है रेडिएशन टेक्नोलॉजी में वो होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि कोई भी रेडिएशन टेक्नोलॉजी में BSc या रेडियोथेरेपी में BSc होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। प्लस उसमें AERB का E-अलोरा लाइसेंस होना चाहिए, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट को बेसिकली एस्टेब्लिश सेंटर में 2 साल का एक्सपीरियंस हो उसको रेडियोथेरेपी में काम करते हुए। पे स्केल की बात करें तो जो हमारा पे स्केल है इसमें 35,400 का पे स्केल है लेवल 6 का 7 CPC के हिसाब से, तो अराउंड हम कह सकते हैं 4200 ग्रेड। अब बात करें दूसरी रेडियो डायग्नोसिस की तो जो पोस्ट का नेम है रेडियो डायग्नोसिस, यानी कि जो एक्सरे CT MRI है उन सब की जो में काम करते हैं उनमें रेडियो डायग्नोसिस के अंडर आता है। तो BSc इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट चाहिए, 3 ईयर कोर्स होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट को हैंडल करते हुए। कोई भी इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल और इमेजिंग सेंटर का 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। पे स्केल इसमें भी सेम है और एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर तक है। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसमें BMLT की डिग्री मस्ट है, और 1 साल का जो हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है उसका एक्सपीरियंस मस्ट है, और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स भी इसमें क्वालिफ़िकेशन में मांगा गया है। और इसका जो पे स्केल है वो 29,200 होगा। ये अराउंड कह सकते हैं हम 2800 ग्रेड पे के आसपास। मेन बात ये है कि जो कैंडिडेट है उसकी जो मिनिमम एज है 18 होनी चाहिए, जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की उससे पहले तक। अब इसमें जो मोड ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन है वो हमारा ऑनलाइन मोड होगा, और जो जैसे कि कोई भी हमारी जो पोस्ट है उसमें जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 70% क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो 100 MCQ हैं उसमें 70 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ हमारे 30 क्वेश्चन हैं वो हमारे अलग अलग एरियाज़ से होंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स।
90 मिनट का ये एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें हमें 100 MCQ दिए जाएंगे। अब इसमें कोई भी स्किल टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि जो हमारा एक्सरे टेक्नीशियन है या लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं, ये 2 टेक्निकल पोस्ट हैं, तो इसमें कोई भी स्किल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। सीधा इसके बाद ज्वाइनिंग होगी अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो। और जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर है उसको बेसिकली स्किल टेस्ट असेसमेंट हो सकता है, जैसे कि जो उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी होती है। बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कैटेगरी वाइज है इसमें। तो जनरल EWS के लिए 45 और 50% की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जैसा कि हमें पता है जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है और उसको 3 साल से कम हुआ है, रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस दे रहा है, तो उसको बेसिकली 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। और जो ग्रुप C की पोस्ट है उसमें 40 साल तक की रिलैक्सेशन दी जाती है। अब इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी ऐसे एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, जो OBC है उसमें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। और जो भी सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और EWS का भी ऐसे ही है। कि कैसे इसको अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए आप जिपमर www.jipmer.edu.in पे जा सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं वन लाइन में कि पोस्ट हमें कौन सी अप्लाई करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल है उसके लिए, जनरल और EWS और OBC के लिए सबके लिए 1500 फ़ीस हैं, और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो एप्लीकेबल होंगे, और SC और ST के लिए 1200 चार्जेस हैं, और PW और उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, वो एग्जम्प्ट किया गया उनको फ़ीस के लिए। बाकी ये इंस्ट्रक्शन हैं और आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोटोग्राफ की, तो जो फ़ोटोग्राफ है उस पे ऐसे जो प्ले कार्ड है, एक प्ले कार्ड बना के उसको हाथ में रख के डेट और टाइम उसमें मेंशन होना चाहिए। ये इसमें बोला गया है, जो हमारा डेट ऑफ कैप्चर है वो होनी चाहिए उस पर मेंशन, तभी आपका जो एप्लीकेशन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। और कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग है तो उसको NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी होता है। एग्ज़ाम सिटीज़ की बात करें तो बेसिकली इसमें हैं पुडुचेरी तो ऑलरेडी है, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, बाकी ये अदर प्लेसेस हैं जिसमें जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हो सकता है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर अपने प्लेस के हिसाब से चुन सकते हैं जो इसमें गिवन है। हॉल टिकट, आपकी जो हॉल टिकट है उसमें बेसिकली सब मेंशन किया होगा, और उसे आप 25 अगस्त तक या 25 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा जिपमर रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप कि आपको रिक्रूटमेंट को समझने में कोई परेशानी नहीं। बेसिकली हमें मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो हमारी ये है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो क्लोज ऑन होगी वो 11 अगस्त को, और जो हॉल टिकट है वो आप जिपमर की वेबसाइट से www.jipmer.edu.in पे जाके 25 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हैं। वो कोई पोस्ट के माध्यम से नहीं आएगी। जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, यानी कि जो डेट है एग्ज़ाम की, वो 4 सितंबर को है, और वो उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो स्किल टेस्ट है उसको शेड्यूल्ड किया जाएगा बाद में, उसके लिए अभी कोई डेट मेंशन नहीं की। हमारे जिपमर रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स।